हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिकानाथ श्री राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। मैं आत्मा हूँ। मुझे परमात्मा श्री कृष्ण के श्री राधा रानी के धाम में जाना है। वहाँ केवल 14 साल की गोपिका ही जा सकती है। इसलिए उस दिव्य धाम में जाने मैंने भी 13 साल की 14 साल की सुंदर दिव्य चिदानंदमय गोप सुंदरी का रूप धारण किया। अद्भुत आभूषण धारण किए जो प्रकाश 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 से मुझे भर रहे हैं। श्री युगल सरकार के दिव्य धाम का नाम है श्री धाम दिव्य वृंदावन, जो वैकुंठ से भी गोलोक से भी ऊपर है। वहाँ जाने मैं भौतिक वृंदावन के निधि वन का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि आज भी वहाँ दिव्य रासलीला हो रही है। नित्य वहाँ से युगल सरकार और सखियाँ आती है और यहाँ के पेड़ पौधे सखी रूप धारण करते हैं। इसका मतलब इस निधि वन से ही कोई कनेक्शन दिव्य वृंदावन का है। इसीलिए मैं श्री धाम वृंदावन को, भौतिक वृंदावन को भी बहुत प्यार करती हूँ और यहाँ से उस दिव्य धाम में जाऊँगी। हे मेरी गुरु स्वरूपा श्री राधे रानी जी, मेरी सहायता कीजिए।
वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। राधा हृदय कमल से प्रगट्यो, राधा श्यामा प्यारी तेरे हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय अति भाई। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये निधिवन आ गया। अब मैं दौड़ लगाऊं। श्री कृष्ण दादाजी का नाम लेके इतना लंबा दिख रहा है, जालियों वाला, पर मेरा प्यार मुझे 2 मिनट में दौड़ा देगा। कैसी डालियाँ है, लेटे लेटे पेड़ है यहाँ। क्या यही सखी बनते हैं? मुझे तो इनको आलिंगन करने का मन हो रहा है। हाँ, ये तो मेरी सखी है, मेरी प्यारी प्यारी सखियाँ हैं। मेरे गले लग जाओ, मेरे गले लग जाओ, मुझ पे भी कृपा बरसाओ जैसे औरों पर बरसाई होगी कभी। हाँ 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 हाँ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये पेड़ों पे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने फूल तो पहले कभी नहीं देखे। लाल, नीला, हरा, नारंगी, किस किस रंग को गिनवाऊं? हे मन जल्दी चल, दौड़ लगा। अरे वृंदावन की जमीन कैसी अलग अलग लग रही है। चमक रही है सोने की तरह। और पहले से प्रकाश भी बढ़ गया है। अरे ये तो पेड़ों पे भी मणि चिपके हुए हैं। फूल भी है, फल भी है। ये ऐसा हरा हरा तो कभी नहीं रहा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, सुंदर सुंदर वृंदावन, दिव्य दिव्य वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अरे ये आवाज़ कैसी आ रही है? ओ ये तो जल की आवाज़ है। तरंगे उठ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है इस दिशा से। तो क्या है, जरा झांक के तो देखो। अरे जमुना जी यहाँ से बह रही है। हाँ हाँ, आनंद आ गया दर्शन का जमुना जी के। अरे इसमें से तो कमल भी जा रहे हैं, सुंदर सुंदर कमल बह रहे हैं। और जमुना जी का किनारा तो अजब ही हो रहा है। दोनों तरफ कमलों की भरमार है, पुष्पों की भरमार है। और एक कलर का कमल नहीं है, अनंत कलर का कमल है। सखी हे प्यारी जू, ये आप मुझे कहाँ ले आई, कहाँ खींच के लाई।
कमलों में से रंग जमुना जी में आप पढ़ रहे हैं और उसी का रंग से जमुना जी में इंद्रधनुष बन रहा है। ओहो, कितना सुंदर! क्या ये मेरा दिव्य वृंदावन धाम है? क्या मैं पहुंच गई? हे गुरुदेव, हे गुरु माता, प्यारी जू, किशोरी जू, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मुझे अतिशीघ्र अपने पास ले चलिए। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अरे घुंघरू की आवाज़ किसकी है? अरे कोई गोपी लगती है। अचानक गोपी ने आवाज़ दी, अरे सखी, क्या खड़ी है? चल मेरे पीछे पीछे आ जा। तब मुझे होश आया और मैं दौड़ पड़ी उस सखी के पीछे। वो सखी तो एक बगीचे में पहुंच गई। बगीचा तो इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना बड़ा, मैं तो देखती ही रह गई। जैसे समंदर का और छोर नहीं है, ऐसे इस बगीचे का भी और छोर नहीं है। कितने सुंदर सुंदर निकुंज दिख रहे हैं। अरे इस बोर्ड पे क्या लिखा है? बोर्ड पे तो लिखा है मोहन बाग। मोहन बाग, हाँ ये तो मोहन बाग है। श्याम सुंदर के नाम से ये बाग, तो उनका महल भी तो होगा। चारों ओर मैं देखने लगी, वो सखी नहीं दिख रही थी। मैंने देखा दूर एक वृक्ष है और उस वृक्ष के नीचे से अत्यंत प्रकाश चारों ओर व्याप्त हो रहा है। ये प्रकाश ताप नहीं देता है, शीतलता देता है। चारों ओर उसी की शीतलता फैली हुई दिख रही है। अरे थोड़ा आगे जाते दिख रहा है कि वो प्रकाश किसी महल का है। अवश्य मेरे प्यारे और प्यारी का होगा। जैसे मोहन बाग वैसे मोहन महल। इतना दिव्य, इतना सुंदर। चलो मैं थोड़ा करीब तो पहुंचूं। निकुंज जैसी गलियां बनाई हुई है। उन गली के रास्ते मैं उस मोहन महल तक जाने कोशिश करी, लेकिन देखा अरे ये क्या, मोहन महल के चारों ओर तो किला बना है और जिसके 8 दरवाजे हैं। अब क्या करूं? हे प्यारी जू, हे किशोरी जू, हे मेरी सद्गुरु, आगे मुझे बढ़ाओ। आपकी सहायता के बिना मैं नहीं बढ़ सकती। अचानक सखी एक आई पीछे से और मुझे कंधे पे हाथ रख दिया। मेरे तो रोमांच खड़े हो गए। सखी बोली, ये 8 दरवाजे हैं ना, इसमें से जो खुला है उससे प्रवेश कर जा। और सखी अदृश्य हो गई।
मेरे में हिम्मत आई। मैं परिक्रमा करने लगी मोहन महल की। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्याम हृदय अति भाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मैं परिक्रमा करने लगी। एक दरवाजा खुला देखा, प्रवेश कर गई। अंदर देखा तो एक तो बड़ा महल है। अंदर ही महल में नहीं मत प्रवेश किया, बिना आज्ञा, बिना गुरुदेव की मैं कैसे जा सकती हूँ। बाहर से खड़े खड़े महल देखा और फिर देखा कि यहाँ तो छोटे छोटे निकुंज दिखते हैं और उस पे लिखा है ये तो अष्टयाम सेवा के लिए बने हुए 8 निकुंज है। इस समय पता नहीं कौन सी सेवा चल रही होगी। ओहो, ये तो मोहन रसोई है। इसका मतलब भोग का समय चल रहा है, प्रभु भोजन कर रहे होंगे। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? इतनी देर में वही सखी मेरे पास आई, बोली इस खिड़की के पास खड़ी हो जा, और जब सब भोजन करने बैठे तो तुम भी भोजन कर लेना। मैंने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। अनंत गोपियाँ उस मोहन रसोई घर में आ रही है। मेरा मन व्याकुल होने लगा, मुझे सेवा मिल जाए। रसोई है तो मैं सेवा तो कर ही सकती हूँ। हे सखी, जो मेरी मदद करो, मुझे मोहन रसोई में पहुँचा दो। मैं वहाँ सेवा करूँगी, पूरी बेलूँगी। मेरी प्रार्थना सुनते ही सखी जी आई और मोहन रसोई में ले चली। मेरा हृदय नाच रहा था। एक सखी देखी थी, वो कितनी सुंदर है। यहाँ तो अनंत सखियाँ हैं, उनके बीच में मुझे बैठने मिलेगा। सब सखियाँ मुझे बड़े प्यार से दिख रही थी। मैंने सबको हाथ जोड़ के राधे 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 कहा और मैं भी पूरी बेलने लग गई। देखा दूर एक टेबल पे प्रिया प्रीतम बैठे हैं। और अष्ट सखी उनकी सेवा में हैं। भोजन के थाल महापुरुष जा रहे हैं। वहाँ की पूरी अलग, हमारे धरती वालों की पूरी अलग, और उसमें भी गुजरात के वाले लोगों की तो और अलग। छोटी छोटी नन्ही नन्ही पतली पतली मैंने पूरी बनाई। आज मेरी पूरी ठाकुर जी की थाली में गई। प्यारी जो देख के कहने लगी, अरे इतनी सुंदर पूरी, हमारे यहाँ तो इससे बड़ी बनती है। इतनी छोटी छोटी पतली पतली सुंदर पूरी किसने बनाई? अरे बोलो सखी हो,
सखिया कहती है कोई मंजरी आई है धरती से। वो मंजरी बेल रही है। अच्छा, हम उसको देखेंगे, उसे ले आइए। और सखी आ गई मेरे पास। मुझे कहा आपको प्यारी जी बुला रही है। मेरे तो दिल धड़कने लगा, हाय प्यारी जी मुझे बुला रही है, पर क्यों? सखी कहती है तेरा सौभाग्य जगा है जो प्यारी जी तुझे याद कर रही है। मत पूछ क्यों। आंख बंद करके चल दे मेरे पीछे। मैं तो राधे कृष्ण 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 बोलती बोलती सखी के पीछे जाने लगी। और प्रीतम और प्यारी दोनों ने मुझे बड़े प्यार से देखा। पूरी की सराहना की, बहुत सुंदर पूरी बेलती हो, हमारी सखियों को सिखा दो। हमें बहुत अच्छी लगी। आओ लो प्रसाद। और एक पूरी के अंदर सब्जी रख के प्यारू जी ने दिया, एक पूरी में हलवा रख के प्यारे जी ने दिया। मेरे दोनों हाथ भर गए। जय हो, मेरे मुख से निकल गया, जय हो युगल सरकार की, जय हो मेरे प्रीतम प्यारे की, जय हो जय हो जय हो। मुझे होश नहीं जा रहा, मैं होश खोती जा रही हूँ। मेरे प्रिया प्रीतम के रूप में डूबती जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने धाम। ये शरीर मुझे व्याकुल कर रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।